अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग प्रूफ करना है। तो इसको करने पहले हम लोग एक वीडियो और कर चुके थे, √2 एक अपरिमेय संख्या वो प्रूफ किया। उससे पहले एक और वीडियो था जिसमें लोग बताएं कि ये जो परिमेय p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करता है। ये सारे वीडियो को देख लोगे तो काफी अच्छा होगा इसको समझने के लिए, और वीडियो में काफी मेहनत लगता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। तो अभी उसको शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए क्या करेंगे, रूट मान लेते हैं, मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर बहुतों के मन में डाउट हो रहा हो कि यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि परिमेय संख्या प्रूव करने के लिए, और यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि परिमेय संख्या है। यहाँ से उल्टा क्यों कर रहे हैं, उल्टा इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि अगर देखना कि ये परिमेय आता है कि नहीं आता। अगर ये परिमेय आ जाएगा तो फिर हमको जल्द क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये परिमेय नहीं आएगा आगे सॉल्व करने के बाद, अगर ये परिमेय नहीं आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है जिससे √3 है, इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b ≠ 0। और एक और कंडीशन, a और b सह अभाज्य होना चाहिए, मतलब अपने भाग आवाज नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि a और b जो है ये कुछ इस तरीके का 8/2 ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ देखना है, या फिर 16/4 कर सकते हैं। तो कुछ भी मतलब इस तरह का नंबर ना हो, सह-अभाज्य का मतलब। तो इसको हम लोग मान लें इक्वेशन 1। तो जैसे जैसे हम मान रहे हैं इक्वेशन 1 जैसे प्रॉपर लिख रहे हैं, इस तरीके से तुम लोग अपने नोटबुक में नोट करोगे और एग्जाम में सेम लिखोगे तो काफी अच्छे नंबर पूरे में पूरे मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि इक्वेशन वगैरह। अब लिखते हैं इक्वेशन 1 को के दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर इक्वल टू 1/b का स्क्वायर। यहाँ से तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और a/b का स्क्वायर क्या होगा, a²/b² होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3b² = a²। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि 3 जो है a² को विभाजित कर रहा है। इक्वेशन 2 से 3a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके पहले प्रमेय प्रूफ किए थे, उसमें साफ बताया गया कि जो एक नंबर है जिसे p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ये क्यों करेगा पूरा डिटेल में वीडियो बना के समझाया गया है, कैसे उसको प्रूफ किए थे, क्यों प्रूफ करता है। तो वही चीज यहाँ यूज करके बता सकते हैं कि 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जब 3a को विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं 3c = a। अब को बहुत मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि c कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको बताते हैं कि मान लो कि कोई नंबर है a, मान लो कि पास 9 है या फिर 12 है, कुछ भी नंबर है, उसको अगर 3 से भागा लगाएगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ना। तो उस भागफल को हम लोग यहाँ पर c मान लिए हैं कि मान लो अगर यहाँ पे a 9 है, यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर a हमारा 12 होगा तो हमारा c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे माना गया है कि जो भागफल होगा c है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से इक्वेशन 3 मान लें। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 3 के दोनों तरफ वर्ग करने का, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, फिर से लिख सकते हैं स्क्वायर इक्वल टू a² तो क्या हो जाएगा 9c² =
ए स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से एक गौर करो, तो ये पे 9 जो है यहाँ फिर से इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 4 में फिर से को 2 में उपयोग करने पर हम क्या करें, इक्वेशन 4 को हम 2 में यूज कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, ये है, ये हमारा ए स्क्वायर को 3b स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारा 9c स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये से कट जाएगा 3 बार, यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ पर फिर से कर सकते हैं 3 जो है, यहाँ पे इसको हम लोग सिंपल मान लेंगे, इक्वेशन मान ले 5। तो 5 से 3b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। सेम वही फॉर्म यही पे जो हम पहले पढ़े थे कि 3b को b स्क्वायर विभाजित कर रहा है, तो 3b को भी विभाजित करेगा। सेम लाइक p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक चीज गौर करना, यहाँ पर बताया √3 जो है परिमेय संख्या है, उसको हम लोग a बाय b के फॉर्म में लिखे थे। यहाँ पर कंडीशन क्या था कि a और b जो सह-अभाज्य नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो b है वो 3 से भागा लग जा रहा है और यहाँ पर जो a है उसको 3 से भागा लग जा रहा है। तो मतलब ये तो सह-अभाज्य हुआ नहीं, ये तो विरोधाभास हो रहा है कि मतलब कि ये तो परिमेय संख्या के अगेंस्ट जा रहा है कि दोनों को a भी हमारा जो 3 से डिवाइड हो रहा है और b भी हमारा जो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब सॉरी एक परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग कर सकते हैं अतः या कर सकते हैं a और b सह-अभाज्य a और b सह-अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि एक गलत हो गया, सह-अभाज्य संख्या है यहाँ पर सह-अभाज्य संख्या और सह-अभाज्य का अभाज्य मतलब भाग ना लगे, अपने भाग ना लगे उसको बोलते हैं सह-अभाज्य। शॉर्ट ये भी सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर जो ए और बी सह-अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भागा लग जा रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने √3 को परिमेय माना था, इसलिए यह हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम फिर से रिवीजन करवा लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ किए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले उसको मान लेंगे, उसका अगेंस्ट मान लेते हैं कि मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या में परिमेय संख्या है तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन पहला कंडीशन है कि इसको 1/2 में लिखेंगे, √3 को लिखेंगे जब b जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a और b जो है सह-अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह-अभाज्य मतलब कि किसी भी अंक से दोनों डिवाइड एक में ना हो, किसी के 2 से a भी डिवाइड ना हो, 2 से b भी डिवाइड ना हो, इस तरह का संख्या को बोलते हैं सह-अभाज्य संख्या। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ वर्क करने पर क्या कि दोनों तरफ वर्क करने पे क्या आएगा, √3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे और a बाय b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और a बाय b का स्क्वायर क्या होता है a² बाय b²।
अब इसको हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं, तुम लोग ऑलरेडी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं क्लास 8 के, तुम लोग लिख सकते हैं 3b² = a²। अब क्या है, इसको हम मान लिया इक्वेशन 2 से 3a² को यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 है उसे कर सकते हैं जो 3a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। इसका ऑर्डर हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे लोग बोलते हैं कि 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को विभाजित करेगा, प्रूफ ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो हम लोग वेरीफाई कर देख सकते हैं वहां पर। तो उसको लिख सकते हैं इस तरीके से 3c = a। अब बहुत लोगों को मन क्वेश्चन आता है कि हम c कैसे आ गया, तो ऑलरेडी जब डिस्प्लेन करके बता रहे थे तो बताया कि c कैसे, तो फिर से बताते हैं कि अगर कोई नंबर है, मान लो कि नंबर का पास 9 है, उसको 3 से विभाजित हो रहा है, तो जब विभाजित होगा तो उसमें कोई गुणनफल आएगा, उस गुणनफल को हम c मान लिए यहाँ पर, तो 3c = a हम लिख सकते हैं। फिर से क्या है, इसको इक्वेशन 3 मान लिए, अब इक्वेशन 3 के दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ अगर वर्क कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9c² = a²। अब क्या हो गया, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिए। अब देख रहे इक्वेशन a² यहाँ पर 9c² है, यहाँ पर इक्वेशन a² 3b² है, तो क्या है इक्वेशन 4 को 2 में उपयोग करने पर, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर दिए, यहाँ पर पुट करने पर क्या है 3b² = 9c², यहाँ पर ये 3 9 से कट गया मुझे यहाँ पर 3, जब b² = 3c², ठीक है। तो इसको मान लिया इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 से हम लोग बोल सकते हैं कि 3 जो है b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 जो है b को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, ऑलरेडी आज के प्रमेय जिसका हम वीडियो बना चुके हैं। अब हम कर सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि प्रमेय से हम क्या माने थे कि a/b, जहां पर a और b जो सह-अभाज्य होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि सह-अभाज्य तो है नहीं, क्योंकि b जो है वो 3 से भागा लग जा रहा है और a भी जो है उसको 3 से भागा लग जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि विरोधाभास हो रहा है कि ये परमेय संख्या तो है ही नहीं। जब परमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से पूरा प्रूफ होता है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, सब डाउट हो रहा है तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू। 10th 12th क्लास की प्रिपरेशन और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।